इसी यूनिट में एक और टॉपिक डिस्कस किया हुआ है और उसका नाम है कम्युनिटी वर्सेस कॉन्टिन्यूम। कम्युनिटी अपन कई दिनों से पढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर स्पेस में जितनी भी स्पीशीज उपस्थित है वो वहां की कम्युनिटी कहलाती हैं। कॉन्टिन्यूम का मतलब ये होता है कि स्पीशीज की जो प्रेजेंस है वो सतत होती है, कंटिन्यूएशन होती है ना, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होता। जैसे अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था इकोटोन, उसमें अपन ने देखा था कि कम्युनिटी एक पर्टिकुलर लैंडस्केप से जब अपन दूसरे पर्टिकुलर लैंडस्केप में मूव करते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन जोन आता है, एक दूसरे हैबिटेट में आप प्रवेश करते हो, तो वो इकोटोन अपन ने नाम दिया था और वो होता भी है। कॉन्टिन्यूम का अर्थ ये है कि कम्युनिटी में जो जंतु और जो प्लांट्स, जो एनिमल्स और जो प्लांट्स या जो माइक्रोब्स उपस्थित हैं उनके अंदर एक निरंतरता रहती है, एक कंटिन्यूस क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूटी रहती है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई बदलाव आ जाए। कंटिन्यूम का अर्थ ये कि मान लीजिए अगर अपन दो ये नजदीकी जीव है ना, ये मान लीजिए और भी आपने बना दिए तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब आप इनके एक्सट्रीम्स में जाएंगे, एक्सट्रीम का मतलब ये कि जब आप एक तरफ इधर आ गए और दूसरी तरफ आप इधर आ गए, तो यहां पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। एकदम से अगर अपन देखेंगे तो इन जीवों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुअली ये इधर भी आएगा परिवर्तन और इधर भी आएगा परिवर्तन। तो एक्सट्रीम में जाने पर परिवर्तन आ जाता है, अदरवाइज बीच में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये बाय एंड लार्ज एक से होते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्टिन्यूम। एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट यहां लिखा है। एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी का एक दिए गए समय में निश्चित स्थान पर उपस्थित समस्त जीवों से होता है। कॉन्टिन्यूम का अर्थ होता है सतत। कम्युनिटी के संदर्भ में दिए गए हैबिटेट में लैंडस्केप में आए परिवर्तन, जिसको अपन इकोटोन और एज इफेक्ट नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि कम्युनिटी और कॉन्टिन्यूम ये दोहरा कंसेप्ट है। ये क्या है? ये डबल कंसेप्ट है। एक ही बार में अपन दो बातें कर रहे हैं। अब वो दो बातें क्या है कि कम्युनिटी जो है वो असतत है ना, और ये कॉन्टिन्यूम कह रहा है सतत है। दो अपोजिट चीजें हैं। आजकल के जो इकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली कॉन्टिन्यूम पर या कॉन्टिन्यूम के कंसेप्ट पर वर्क करते हैं और उसी पे फोकस करके अकॉर्डिंगली वो रिसर्च करते हैं। कम्युनिटी का कंसेप्ट जो है ये बेसिकली पुराना कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट है, इसको अपन को समझना है। तो कॉन्टिन्यूम के दोहरे कंसेप्ट का तात्पर्य कम्युनिटी के को दो अर्थों में समझने का होता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दो अर्थों में समझने का हो तो दोनों अर्थ क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। कम्युनिटी यूनिट हाइपोथेसिस यानी कि इस वाली हाइपोथेसिस के अनुसार इकोलॉजिकल कम्युनिटी एक स्पष्ट रिपीटेबल इकाइयां होती हैं, अर्थात एक ही एक चीज बार बार दोहराई जाएगी। जबकि एकल कंटिन्यूम थ्योरी, एकल मतलब सिंगल, यहां तो अपन ने एक यूनिट की बात कर ली, कम्युनिटी को यूनिट बना दी। यहाँ पे एकल सिंगल, एक सिंगल स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। जबकि एकल कॉन्टिन्यूम थ्योरी के अनुसार कम्युनिटी कई स्वतंत्र स्पीशीज का एक असमान और अनियंत्रित कॉन्टिन्यूम असेंबली होता है। और प्रैक्टिकली यही होता है कि असमान होते हैं। जंगल में आप चले जाइए तो वहां पे आपको दुनिया भर की विविधता देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो प्लांट के संदर्भ में हो चाहे वो जीव जंतु दूसरे एनिमल्स के संदर्भ में हो। और ये कॉन्टिन्यूम असेंबली जो होती है वो वहां पे एक कम्युनिटी का निर्माण करती है। ये जमाव होता है। ये कैसा जमाव होता है? स्पीशीज का असमान और अनियमित असेंबली होती है। असेंबली का मतलब होता है एक जगह एकत्र होना। प्रत्येक स्पीशीज एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स, जिनको अपन कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जैसे कि वही तापमान, पीएच, ये सारे फैक्टर्स, ये संसाधन रिसोर्सेज के अनुसार अपने डिस्पर्सल हेतु स्वतंत्र होती है। मींस अगर स्पीशीज को लगता है कि वहां पर रहने से आगे वाली पीढ़ियां आ सकती हैं, वो भी सफलतापूर्वक जीवन यापन करती हैं, तो ही वो स्पीशीज पर्टिकुलर हैबिटेट में रहती है। अदरवाइज वो वहां से माइग्रेट होकर दूसरे स्थान पर भी जा सकती है और वो प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्सल। क्योंकि एक अपन ने देख लिया कि साहब एक हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं और वो एक सीमित संख्या में जंतुओं को सपोर्ट करते हैं वो संसाधन। उससे ज्यादा जीवों की संख्या होते ही वो फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। तो कॉन्टिन्यूम का अर्थ होता है सतत, कंटिन्यूटी के अंदर है। इसके अंदर इकोटोन या एज इफेक्ट वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा अप्लाई इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को। अपन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं पिछले पॉइंट से इस पॉइंट को लिंक करके देखिएगा कि प्रेजेंट डे टाइम में
जो इकोलॉजिस्ट हैं वो कम्युनिटी कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन पैरेलली उनका जो ज्यादा फोकस है वो रहता है कॉन्टिनम कंसेप्ट पे। कॉन्टिनम मॉडल की हेल्प लेके वो परिस्थिति के तंत्र को, इकोसिस्टम को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट लिखा है कि अधिकांश आधुनिक इकोलॉजिस्ट एक लैंडस्केप आप समझ गए, सतह, पृथ्वी की सतह में स्पीशीज कंपोजिशन में वेरिएशन की व्याख्या हेतु कॉन्टिनम मॉडल की सहायता लेते हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनम एक स्पेशल कंसेप्ट है। स्पेशल का मतलब होता है स्थान संबंधी कंसेप्ट, पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि हर हैबिटेट की अपनी एक खासियत होती है। तो अपने को जो स्पीशीज की व्याख्या करनी है उस पर्टिकुलर हैबिटेट को लेकर करनी है, उस पर्टिकुलर स्थान को लेकर करनी है, उसको अपन शब्द दे देते हैं स्पेशियल। ये स्पेशल संबंधी या स्थान संबंधी कंसेप्ट है कॉन्टिनम का कंसेप्ट, क्योंकि इसमें आप लगातार बता रहे हो कि स्पीशीज एक स्थान मतलब एक पर्टिकुलर लैंडस्केप पे लगातार उपस्थित होती हैं। जो लैंडस्केप पैटर्न पर निर्भर करता है, नेचुरल है जो स्थान है वो तो किस पर डिपेंड करेगा कि स्थान कैसा है, वो लैंडस्केप पर डिपेंड करता है कि साहब उबड़ खाबड़ है या पानी है या गहरा है या मीठा पानी है, खारा पानी है, लैंडस्केप पर सतह सरफेस की बात हो रही है, पृथ्वी की सतह की खासतौर से, ये उस पर डिपेंड करता है। जबकि कॉन्टिनम एक एनवायरमेंटल कंसेप्ट है ना। कम्युनिटी क्या है, एक स्पेशल कंसेप्ट है। कम्युनिटी क्या है, एक स्पेशल यानी कि स्थान संबंधी कंसेप्ट है जो कि लैंडस्केप पैटर्न पर निर्भर करता है, जबकि कॉन्टिनम क्या है, एक एनवायरमेंटल कंसेप्ट है। ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कॉन्टिनम क्या है, एक एनवायरमेंटल कंसेप्ट है जो एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस पर डिपेंड करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट स्पेस आपको मिलता नहीं है, ये तो मिल जाएगा आपको। एब्स्ट्रैक्ट स्पेस क्या होता है, एक काल्पनिक स्थान है जहां पर एक समान तथा सतत परिस्थितियां होती हैं। एक समान मतलब एक जैसी परिस्थितियां और कंटिन्यूएशन होती है, सतत होती है, लगातार होती है, ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसे लोग स्पीशीज की व्याख्या करता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि आजकल इसी पे फोकस है। कारण क्या है कि इंडिविजुअल स्पीशीज को कंसीडर करके रिसर्च की जाती है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस आजकल अधिक है। कंटिन्यूटी में अपन ये कह रहे हैं कि कॉन्टिनम कंसेप्ट लगातार बदल रहे एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के साथ साथ स्पीशीज कंपोजिशन में बदलाव की व्याख्या करता है। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जैसे जैसे बदलता है, स्पीशीज का संगठन बदलता जाता है, ये उसके अच्छे से व्याख्या करता है। इसे अपन नाम दे देते हैं कम्युनिटी यूनिट थ्योरी। कम्युनिटी यूनिट थ्योरी, इसके अनुसार प्लांट कम्युनिटीज जो होती हैं वो एक साथ इवॉल्व हुई हैं, उनमें आपस में परस्पर कोई ना कोई संबंध रहा है। स्पीशीज पॉपुलेशन जो होती है वो बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है ना। और ये कैसी होती है, होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब है मिक्सअप होता है, एक साथ। होमोजीनियस मतलब एक सा मिक्सअप प्लांट्स का और ऑर्गेनिज्म का, जो कि कैसा होता है, सतत होता है, अपनी अलग अलग पहचान रखने वाला होता है। तो कम्युनिटी यूनिट थ्योरी जो होती है वो कॉन्टिनम कंसेप्ट के अंतर्गत आती है। इस कंसेप्ट को दोबारा समझ लीजिए आप, लगातार एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के बदलने के साथ साथ स्पीशीज कंपोजिशन में बदलाव होता है, और इसकी बदलाव की व्याख्या अपन इसी थ्योरी के साथ करते हैं, कम्युनिटी यूनिट थ्योरी के साथ। इस थ्योरी के अनुसार प्लांट कम्युनिटीज जो होती हैं वो एक साथ इवॉल्व हुई हैं। ये स्पीशीज पॉपुलेशन की प्राकृतिक इकाइयां हैं जो कि होमोजीनियस होती हैं, सतत होती हैं। ठीक है। काफी लंबे टाइम तक इकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसको अपन नई वनस्पति को खोजें, उसको वर्णित करें, उसका डिस्क्रिप्शन लिखें, है ना, और उसका क्लासिफिकेशन करें, यही सारा है डायवर्सिटी को समझने का तरीका। और उन स्पीशीज में भी एक नियमित अंतराल पे, जैसे कि अपन ने पढ़ा, एक बड़ा टॉपिक इकोटोन जैसी स्थिति जो होती है ना, उनको अंदर सेपरेट कर देती है, उनकी डिमार्केशन लाइन के रूप में होती है कि साहब एक स्पीशीज का हैबिटेट यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ से स्पीशीज दूसरी चालू हो जाती है। तो ये कंसेप्ट जो है ये पुराने लिटरेचर में लॉजिकल था, क्योंकि उनकी जो ज्ञान की जो सीमा थी वो वहीं तक थी, उसके आगे ज्यादा वो सोचते नहीं थे, न ज्यादा। आज भी भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साइंटिफिक अप्रोच रहती है बॉटनिस्ट की, वो इसी तरह की रहती है कि स्पीशीज नई जैसी दिखी, सबसे पहले उसको वो ये डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी है क्या है, उसको क्लासिफाई करते हैं, और ये सारा ट्रेडिशनल बॉटनी वाला कंसेप्ट चलता रहता है। लेकिन आधुनिक काल में एक नया डेवलपमेंट हुआ 1920s के आसपास। ये एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है मैंने, ग्लीसन। इन्होंने एक नई इंडिविजुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब एक प्लांट या एक जीव के संदर्भ में परिकल्पना दी, जिसके अनुसार प्रजातियां
उनका एक साथ पाया जाना ये महज एक संयोग है, जो कि इवोल्यूशनरी घटनाओं का परिणाम हो सकता है या किसी कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर का परिणाम हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और पुराने घटनाओं पर आधारित उनका जो वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और अगर हुआ तो वो बहुत सही नहीं होगा। ये इनका नया कंसेप्ट था। इन्होंने पुराने सारे विचारों को एक तरफ करके अपना नया विचार आगे रख दिया। तो ये कल्पना ये कहती है कि स्पीशीज का एसोसिएशन, यानी कि दो स्पीशीज का एक साथ रहना, ऐतिहासिक घटनाओं तथा एनवायरमेंटल टॉलरेंस, यानी कि किस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सरवाइव कर सकती हैं, इस दोनों चीजों का परिणाम है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट। इसको अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। ग्लीसन के अनुसार जो वेजिटेशन यूनिट होती है, जो वनस्पति की जो इकाई होती है पर्टिकुलर प्लेस पर, उसका जो एसोसिएशन होता है, असेंबलेज, यानी कि एक साथ पे किस तरह की प्लांट स्पीशीज मौजूद हैं, उनका एसोसिएशन कैसा होता है, एक टेम्परेरी और लगातार चेंज होने वाली परिघटना है। ऐसा नहीं कि दो स्पीशीज साथ है तो वो सालों साल साथ ही रहेंगी, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, परिस्थितियों पे। और वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी एक जो स्थान पे निर्मित हुई है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं, उसका जो ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति, उसकी स्ट्रक्चर और उसका डिसअपियरेंस, गायब हो जाना या नष्ट हो जाना, ये आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट का सेलेक्टिव एक्शन और आसपास की वेजिटेशन पर निर्भर करता है। ये कंसेप्ट किसने दिया? ग्लीसन ने। इन्हीं के कार्य से प्रभावित होकर दो साइंटिस्ट, कर्टिस और मैकिन्टोश ने 1951 में ये बताया कि जो वेजिटेशन होती है स्पष्ट कम्युनिटीज के रूप में विभेदित नहीं रहती। मतलब अपन जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट अब चेंज हो गया। कम्युनिटीज स्पष्ट जो है वेजिटेशंस के रूप में स्पष्ट न रहकर लगातार वो चेंज होती रहती हैं। ये कंटिन्यूम कंसेप्ट ऑफ वेजिटेशन, इसका अर्थ यही है, इसका तात्पर्य यही है कि एनवायरमेंटल एलिमेंट्स की अनइंटरप्टेड सीरीज, अनइंटरप्टेड मतलब सतत, लगातार, बिना किसी रुकावट के, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स की अनइंटरप्टेड सीरीज एक कंटिन्यूम का निर्माण कर देती है। कंटिन्यूम मतलब सततता का निर्माण करती है और उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे पढ़ता है ना इकोटोन, वो इकोटोन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, ये नई चीज है। कंटिन्यूम का निर्माण करती है तथा कम्युनिटीज के बीच शार्प ट्रांजिशन जोन या इकोटोन नहीं होते। यानी कि स्पीशीज का जो संगठन है, स्पीशीज का कंपोजिशन है, वो समय और स्थान के अनुसार लगातार परिवर्तित होता रहता है। यही है कंटिन्यूम कंसेप्ट। एक टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटीज। बेसिकली अपन ये देखते हैं कि किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझना कि प्रोसेस कैसे हुआ वो बड़ा मुश्किल होता है। अब एक कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, स्कूल लेवल से पढ़ाया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन, हिंदी में कहते हैं उसको प्राकृतिक वर्ण, डार्विन और हक्सले वाला ये जो कंसेप्ट है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा इवोल्यूशन को समझना एक चैलेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंगल एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉर एग्जांपल एक तापमान अगर उसमें राइज हो गया तो एक स्पीशीज में उसके कारण से क्या इवोल्यूशनरी चेंज आएगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। अधिकांश जो स्पीशीज होती हैं इस प्रकार की कम्युनिटीज के साथ में एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में रहती हैं, जिसका एक दूसरे को उससे लाभ होता रहता है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं, है ना। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, उसमें दो प्रकार के जीव हैं, एक है जो प्रेडेटर है, एक है प्रे, एक शिकारी है, एक शिकार है। तो अपन दोनों पे किसी न किसी प्रकार का दबाव रहता है। शिकार को अपना पेट भरना होता है और शिकारी को भी अपना पेट भरना होता है। तो दोनों को आपस में जो है किस तरह से वो इवॉल्व हुए होंगे इसको समझना है अपने को। सपोज कीजिए तो एक है सिलेक्शन ऑफ प्रे, प्रे कहते हैं ना शिकार को। तो अपन ने क्या देखा कि जब केवल एक प्रेडेटर, केवल एक शिकारी प्रेजेंट है तो उस प्रे के जो लक्षण है ना वो विकसित होते चले जाएंगे। और अगर दो शिकारी मौजूद हैं एक साथ और शिकार एक ही है तो शिकार के लक्षण जो है वो बजाय इवॉल्व होने के वो माइनस में कर जाएंगे। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये यही दर्शाता है कि अगर प्रेडेटर एक और दो दोनों उपस्थित हैं, शिकार और शिकारी दोनों अपना रिलेशनशिप शो कर रहा है। इवोल्यूशन का एक जीता जागता उदाहरण है
कि अगर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रिलेटिव फिटनेस ऑफ प्रे, रिलेटिव फिटनेस का मतलब है तुलनात्मक उसका जो फिटनेस लेवल है शिकार की, वो किस प्रकार से प्रभावित होगी, तो अपन ने क्या देखा कि अगर उस प्रे के लिए केवल एक प्रेडेटर है, एक प्रेडेटर मतलब एक ही उसका शत्रु है, तो उसके अंदर अभिलाक्षणिक गुण जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो बढ़ते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे। और अगर एक की बजाय दो शिकारी आ गए तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो माइनस में जाएंगे। तो ये चीज है समझने की आपके लिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंप्रूव होते जाएंगे। अब दोनों में इंप्रूव होंगे, इसमें शिकारी भी और शिकार भी। शिकारी जो है उसकी जो चौकन्नापन है वो बढ़ जाएगा, उसकी जो दौड़ने की गति है वो बढ़ जाएगी, उसका जो आई साइट है वो बढ़ जाएगा, सेंस ऑफ हियरिंग है वो भी। और बदले में क्या होगा, जो शिकार है जिसको भोजन बन रहा है उसके अंदर भी अलर्टनेस बढ़ेगी, उसके अंदर भी दौड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी भी जो फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों की अनुकूलता साथ साथ बढ़ रही है, शिकारी की और शिकार की। कब, अगर ये एक ही है तो, और अगर दो गए तो ये गया काम से। प्रेडेटर एक या दो, एक और दो दोनों उपस्थित है तो वो प्रे की जो अडेप्टिबिलिटी है, फिटनेस है, वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी। अब आप इस ग्राफ की ओर नजर डालें, इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स इन प्रे। प्रे के अंदर उद्विकासी जो रेस्पॉन्स आता है वो किस प्रकार का है, तो यहां पर अपन ने दो अक्ष लिए, एक्स अक्ष पे लिखा प्रे ट्रेट अफेक्टिंग रेजिस्टेंस टू प्रेडेटर, और वाई अक्ष पे लिखा प्रे फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर लक्षण प्रारूप की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर दोनों प्रेडेटर मौजूद हैं, इवोल्यूशन का पैटर्न ये रेड वाली लाइन शो करेगी आपको। अगर प्रेडेटर एक तथा दो दोनों प्रेडेटर मौजूद हैं, किसको, एक ही प्रे पर दो प्रेडेटर, एक मान लीजिए शेर, एक है चीता और एक है हिरण, तो हिरण तो हो गया वो प्रे और प्रेडेटर हो गया शेर और चीता। तो दो प्रेडेटर मौजूद हैं तो प्रे की जो फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो इस तरफ वाले ग्राफ से शो हो रही है। और प्रेडेटर वन, केवल एक ही प्रेडेटर, पहला वाला प्रेडेटर मौजूद है, तो ये फिनोटाइपिक लक्षण है, ये एवरेज यानी कि इसके पैतृक लक्षण, ये जो काली वाली लाइन है ये एंसेस्ट्रल स्टेट है, इसकी पैतृक स्टेज है। तो पैतृक स्टेज से एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, ये पैतृक स्टेज से और पीछे की तरफ आएगा। ये चीज दोबारा समझ लें आप। एक्स अक्ष पे लिखा है प्रे ट्रेट अफेक्टिंग रेजिस्टेंट टू प्रेडेटर, प्रे का वह लक्षण जो कि प्रेडेटर को प्रतिरोध उत्पन्न कराता है, प्रेडेटर के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कराता है, उसमें क्या चेंज आया। तो ये राइट हैंड साइड पर तो एडवांसमेंट है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे उसके अंदर जो है वो वापस से जो है एक पुराना पैटर्न की तरफ चला जाएगा। वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एडवांसमेंट की तरफ जाएगा। एंसेस्ट्रल स्टेट से एडवांसमेंट की तरफ कब जाएगा, जब केवल प्रेडेटर एक मौजूद है। प्रेडेटर एक व दो दोनों मौजूद हैं तो ये एंसेस्ट्रल स्टेज से और पीछे चला जाएगा। तो इसकी जो प्रे की जो फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है प्रेडेटर की संख्या पर। तो ये एक कोइवोल्यूशनरी प्रोसेस है, प्रेडेटर और प्रे दोनों में अंदर अनुकूल यानी कि एडेप्टेशन किस प्रकार से विकसित होता है। तो ये कोइवोल्यूशनरी फिनोमेना है। कोइवोल्यूशन का मतलब है दो अलग अलग पैरेलल जो जीव है जो आपस में संबंधित है उनमें किस प्रकार से इवोल्यूशनरी घटनाएं हुई हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कोइवोल्यूशन। उसको अपन और आगे देखते हैं।